नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में हर एक इंसान की कोई ना कोई एक पहचान होती है। अगर ढूंढने पे आया जाए तो पता लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ तथा उसका क्या नाम है तथा उसके परिवार में कौन कौन रहता है। लेकिन अमेरिका की डलास में रहने वाली लारी रीका रफ की कहानी इन सब से अलग थी। उसने मरे हुए लोगों की पहचान को अपनी पहचान बनाई तथा बालक रफ से शादी करके डलास में बस गई। आइए आज हम जानेंगे लारी रीका रफ की पूरी कहानी। बात है सन 2002 के आसपास की। लारी ने बालक रफ से शादी की तथा डलास में जाकर बस गई। काफ़ी सारी मिसकैरेज होने के बाद लारी ने एक बच्ची को जन्म दिया सन 2008 में तथा दोनों साथ में रहने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक लारी की ज़िंदगी में एक बड़ा तूफान आया। उसके पति को लगने लगा कि हमारी शादी सक्सेस नहीं है तथा हमें तलाक लेना चाहिए। लारी के कानों में जब यह बात पड़ी तो उसने 2010 में फांसी लगा ली। ऐसी घटनाएं तो दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बातें तो लारी के मौत के बाद सामने आई। जब उसके सामान की जांच की जा रही थी, उसमें ऐसे कई सारे दस्तावेज निकले जिसने उसके पति तथा पुलिस को हैरान करके रख दिया। दरअसल मृत्यु के समय लारी की उम्र 42 साल थी, लेकिन कागजात से पता चला कि 1988 से पहले लारी नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। उसके पास से कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जिस पर उसका नाम बैकी सुई दर्ज था। बात यहीं खत्म नहीं होती। लोग तो हैरान जब रह गए जब रिकॉर्ड से पता चला कि बैकी सुई नाम की लड़की, जो कि 2 साल की थी, जो 1971 में घर में लगी आग के कारण मर चुकी थी। अगर बैकी मर चुकी थी तो लारी कौन थी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। 2016 तक लारी पुलिस की फाइलों में एक रहस्यमयी कहानी बनकर पड़ी रही तथा इसी साल 2016 में लारी के रहस्य से पर्दा उठ गया। लारी के केस की तहकीकात कर रहे इन्वेस्टिगेटर जॉय को 2016 में एक फ़ोन आया। यह फ़ोन फॉरेंसिक रिपोर्टर कॉलिन का था। दरअसल 2013 में जब लारी की कहानी अखबारों में छपने लगी तो कॉलिन ऑनलाइन ही इस केस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। कॉलिन ने जॉय को बताया कि उसने लारी के डीएनए से उसकी फैमिली की हिस्ट्री निकाल ली है, जो कि डेल्फिया में रहती है। जॉय कॉलिन के बताए हुए पते पर पहुंचते हैं तथा पूछताछ करना शुरू करते हैं। जॉय ने उनके परिवार को लारी का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया। ड्राइविंग लाइसेंस देखते ही परिवार के एक आदमी ने ड्राइविंग लाइसेंस खींचते हुए कहा, ये तो किबर्ली है। यह लारी का असली परिवार था तथा लारी का पूरा नाम किबर्ली मैकले था। दरअसल जब लारी 18 साल की थी तो उसके माता पिता के अलग हो जाने के कारण वह घर छोड़कर भाग गई थी। तब से उसने मरे हुए लोगों की पहचान को अपना पहचान बताई। अब आप ही बताइए, अगर ऐसी कोई फिल्म बने तो क्या आप ऐसी फिल्मों से नजरें हटा पाएंगे? कैसे लगी आपकी स्टोरी बताइएगा। जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।